आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नए किसान बिल को लेकर किसानों का गुस्सा आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है और नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली आंदोलन की तरफ किसानों के एक एक कदम को आगे देखते हुए पुलिस बल तैनात है, पुलिस बल सक्रिय है। किसानों ने बैरिकेडिंग्स को पुल से नीचे गिराने की कोशिश की है। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर बवाल जैसे हालात हैं और यही तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही हैं। बॉर्डर पर किसानों ने पथराव किया है। जब पुलिस पर पथराव हुआ है तो पुलिस ने भी हल्के बल को प्रयोग करते हुए किसानों को पीछे खदेड़ने की कोशिश की और किसानों में झड़प की स्थिति भी देखी गई है। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है, लेकिन इस लाठीचार्ज के बाद पीछे हटाने के बाद किसानों का गुस्सा और भी ज्यादा सातवें आसमान पर। किसान लगातार हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो आज सड़कों पर हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसे में तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग्स हैं। आज रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। अगर आप किसान नहीं भी हैं और अगर आप इन बॉर्डर्स को पार करना चाहते हैं तो इन बैरिकेडिंग्स का सामना आपको भी करना पड़ेगा। आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं, रूट डाइवर्ट है, रूट बंद है और घंटों का जाम आज सड़कों पर होगा। अगर आप निकल रहे हैं तो पानी की बौछार यानी कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों पर हुआ है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि किसानों को पीछे हटाया जा सके। ऐसे में किसानों की तरफ से पथराव किया गया है पुलिस पर। कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं, ऐसी भी खबरें हैं। और ये देखिए तस्वीरें, बैरिकेडिंग्स को हटाकर पुल से नीचे फेंक दिया गया। सुरक्षा बलों से किसानों की झड़प की स्थिति है और लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए किसान नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। किसानों को पीछे धकेलने के लिए तेज बौछारों का इस्तेमाल किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ज्यादा प्रेशर इस पानी में होता है, बहुत ज्यादा चोट लगती है। ऐसे में ये माना जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, पुलिस बल की तरफ से कि इस वाटर कैनन के बाद शायद ये किसान पीछे हट जाएं, नहीं हटे तो आंसू गैस के गोले छोड़ेगा। और ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं दूसरी, ये दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक आपको गाड़ियों की कतारें नजर आ रही हैं और ये किसानों का जमघट सड़कों पर है। ऐसे में आप समझिए कि आम लोग भी परेशान हैं, किसान भी परेशान होकर सड़कों पर आ गए हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुना रहा है। प्रियंका गांधी तो ये तक कह रही है कि किसानों पर ठंड के मौसम में पानी की बौछार तो कर दी गई, लेकिन सरकार किसानों की सुन नहीं रही है। लगातार किसानों की मांग अब सड़कों पर आ गई है। किसानों का कहना यह है कि नए किसान बिल को किसानों के हित में नहीं माना जा रहा, इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। बिल पास तो हो गया लेकिन उसके बावजूद ही किसानों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं उन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे सुरक्षा बलों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पुलिस बल जो कि सड़कों पर मौजूद हैं वो किसानों को रोक पाए, ये एक बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने। लेकिन किसानों की अपनी जिद है, दिल्ली कूच की तैयारी इनकी तरफ से हो रही है। ऐसे में हरियाणा बॉर्डर, ऐसे में फरीदाबाद बॉर्डर, ये तमाम उधर यूपी साइड से भी जो किसान आने की कोशिश कर रहे थे उनको देखते हुए भी बॉर्डर सील कर दिया गया है। दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर्स हैं वो सील हैं और कोशिश ये कि किसान दिल्ली में दाखिल ना होने पाए। ऐसे में दिल्ली मेट्रो भी आज के लिए बंद की गई है। दिल्ली मेट्रो पर अभी क्या कुछ तस्वीर है ये बताएंगे संवाददाता ऐश्वर्या जैन। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते आज दिल्ली मेट्रो ने अपनी सर्विसेज को 2 बजे तक सस्पेंड कर दिया है। ये कई लाइंस पर इस तरीके की पाबंदी लगाई गई है क्योंकि पहले से ही ये प्लान प्रोटेस्ट था, दिल्ली चलो, एक आंदोलन जिसको कई किसानों ने बुलाया था और आज तमाम जगहों पर वो प्रोटेस्ट करने वाले थे। इसी के चलते दिल्ली मेट्रो सर्विसेज ने 2 बजे तक अपनी तमाम मेट्रोज को बंद कर दिया। इस वक्त मैं नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मेट्रो के जो भी कर्मचारी हैं वो यहां पर तमाम जो कम्यूटर्स आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आज 2 बजे तक मेट्रो नहीं चल पाएगी। एक नोटिस भी लगाया गया है यहां पर, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि 2 बजे तक कोई भी मेट्रो नहीं चलेगी। रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन, वॉयलेट, मेजेंटा, ग्रे, एट पिंक, ऑल अदर स्टेशंस विल रिमेन क्लोज टिल 14 आवर्स। इसका साफ मतलब है कि एयरपोर्ट और रैपिड मेट्रो को छोड़ के तमाम जो मेट्रो की सर्विसेज है वो बंद कर दी गई हैं क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने ये स्टेटमेंट बहुत ही
लेट नाइट अनाउंस किया था, इसकी वजह से कम्यूटर्स तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंच नहीं पाई। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो कम्यूटर्स हैं वो मेट्रो स्टेशन के बाहर आए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब मेट्रो चालू होगी। लेकिन उनको क्योंकि ये सूचना नहीं थी कि मेट्रो आज 2 बजे तक बंद रहेगी, तमाम मेट्रो स्टेशन पे हम देख रहे हैं भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कम्यूटर्स हैं उन तक ये बात पहुंच नहीं पाई है। हालांकि आज जो प्रोटेस्ट होना है किसानों का वो एक प्लान प्रोटेस्ट था और दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी प्रोटेस्ट को आगे यहाँ दिल्ली में होने नहीं देंगे और अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर होता है तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज, नोएडा। मतलब सिर्फ सड़क से गुजरने के लिए ही आपके लिए आज सिरदर्दी नहीं है, बल्कि आज मेट्रो भी बंद है और ऐसे में लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जो लोग अपने काम से निकले हुए थे। लेकिन चंडीगढ़ का हाल क्या है? विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा की तरफ से, लगातार पंजाब की तरफ से किसानों का आना जारी है। विपिन, आपके पीछे बहुत से लोग मौजूद हैं, आप तस्वीरें भी दिखाइए और ताजा जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं शंभू बॉर्डर अंबाला पर इस समय मौजूद हूं, जहां पर 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन उसे तोड़कर दिल्ली की ओर कूच करते हुए किसानों की ये ट्रॉलीज आप देख सकते हैं। और ये मंजर दिल्ली की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस तरफ का है, जबकि दूसरी तरफ जो कि पंजाब से हरियाणा की ये जो बॉर्डर जहां पर कनेक्ट होता है, आप देख सकते हैं दूर तक देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान जो है वो लगातार बादस्तूर आ रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ से शंभू बॉर्डर के लिए हम पंजाब के रास्ते से आए हैं और जगह जगह पर इसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलीज दिखाई दी है। यहां पर स्कफल हुआ, रोड ब्लॉक्स रखे गए थे यहां पर सीमेंट के, उनको हटाया गया। उसके बाद ट्रक और ये डंपर्स खड़े किए गए थे, लेकिन उनको भी धकेल कर साइड कर दिया गया है और अब दिल्ली की तरफ ये काफिला जो है वो किसानों का चल निकला है। आप देख सकते हैं कि इस नदी में बैरिकेडिंग्स जो की गई थी वो तोड़कर फेंक दी गई है और ये जो संख्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और पंजाब के किसानों का हरियाणा में भी, हरियाणा के किसान जो है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ आगे कूच किया जाएगा। तो ऐसे में दिल्ली के लिए परिस्थितियां जो है वो सामान्य नहीं रहने वाली है अगर ये काफिला दिल्ली तक पहुंचता है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के द्वारा यहां पर पूरी व्यवस्था की गई थी रोकने की, लेकिन आरएएफ देख सकते हैं, हरियाणा पुलिस की तैनाती आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो किसानों की सपोर्ट में लोग यहां पर आए थे उनके द्वारा ये रास्ता जो है वो खाली करा दिया गया है और दिल्ली की तरफ ट्रॉलीज का काफिला जो है वो चला हुआ है इस समय। ऐसे में करनाल टोल प्लाजा पर भी जो है जो बैरिकेडिंग हरियाणा पुलिस की ओर से की गई थी वहां पर भी स्कफल हुआ है, वहां पर भी टकराव जो है हल्का फुल्का देखने को मिला है। लेकिन लगातार किसान जो है वो पूरा मन बना कर आए हैं कि दिल्ली कूच जो है उसको सफल करना है और इसी को लेकर ये जो लोग हैं वो लगातार मदद करते यहां पर नजर आए हैं और तमाम बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया गया। ये जो बुलडोजर्स हैं इनको कर साइड कर दिया गया, ये जो ट्रक्स जिन पर इस समय किसान खड़े हैं इनको साइड कर दिया गया और जो ट्रॉलीज हैं वो अंबाला की तरफ आगे निकली है, यानी कि अब करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल इन तमाम जगहों से वो गुजरेंगे। और इसी के साथ साथ हरियाणा के जो किसान हैं वो भी, अलग अलग किसान नेताओं को हिरासत में जरूर लिया गया था कल परसों देर शाम को ही, लेकिन ये जो आंदोलन है ये बेहद बड़ा होता जा रहा है और लाजमी सी बात है कि अगले 24 घंटे बेहद क्रूशियल दिल्ली के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि अगर ये पूरे जत्था, पूरा जो संख्या है ये अगर दिल्ली के बॉर्डर्स तक पहुंच जाती है तो लाजमी सी बात है कि दिल्ली का मंजर क्या होगा आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि इनको अभी कई बैरिकेडिंग्स जो है वो पार करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र, उसके बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत और उसके बाद जब कुंडली बॉर्डर दिल्ली की जो सरहद है वहां पर अगर बात करें, वहां पर किस तरह के, जिस तरह लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि राहगीरों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पैदल जो है वो रास्ते से इन्हें जाना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे रास्ते जो है उन्हें जाम कर दिया गया है किसानों की ओर से। और ये जो रोड है, ये संख्या जो जगह जगह बाधा किसानों के सामने आ रही है, किसान अब आगे करेंगे क्या? किसानों की अपनी प्लानिंग क्या है? आपकी बातचीत हो पाई क्या इन लोगों से? क्योंकि जगह जगह इन्हें रोका जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये सब सिचुएशन तो किसान जानते हैं, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या करेंगे? देखिए, इस समय किसान की अगर मन की बात करें तो किसान साफ ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए दिल्ली पहुंचना है। ऐसे में यहां पर तमाम व्यवस्था थी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो वाटर टैंकर्स खड़े हैं या फिर आंसू गैस जो बर्स्ट की गई, यहां पर कई गोले चलाए गए, फिर भी तमाम चीजें, यहां पर सिमेंटेड ब्लॉक्स थे, सिमेंटेड ब्लॉक्स की पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन टकराव की स्थिति बनी, गुस्सा किसानों का देखने को मिला और पुलिस अमलिया जो है, पुलिस का अमला यहां पर जो है, जिसे ये निर्देश थे कि किसानों को आगे ना जाने दिया जाए, लेकिन
तमाम चीजों को तोड़ते हुए, तमाम चीजों को रास्ते से हटाते हुए किसान आगे जा रहे हैं। ऐसे में किसानों की मानसिकता, पहले ये देखिए आप, यहां पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, उसे नहीं हिलने दिया जा रहा, क्योंकि किसान लगातार एक बात कह रहे हैं कि जहां उन्हें रोका जाएगा वो वहां पर बैठ जाएंगे। यहां पर उन्हें रोका गया, यहां बैठे, लेकिन उसके बाद एक सब्र का बांध जो है वो टूटा और उसके बाद आगे यानी कि कुरुक्षेत्र की ओर ये बढ़ निकले हैं और कुरुक्षेत्र के बाद करना। ऐसे में अब जो है जहां पर पहले स्कैटर्ड तौर पर अकेले अकेले एक एक गाड़ी, इक्का दुक्का गाड़ी के माध्यम से 2 दिन पहले किसान दिल्ली की तरफ जा रहे थे, अब जो है जत्थे के जत्थे, क्योंकि मैं ये बता रहा था कि मैं हरियाणा की तरफ से नहीं बल्कि पंजाब की तरफ से इस बॉर्डर तक पहुंचा हूं। हाँ। और इस समय पंजाब के रास्ते पर अगर बात करूं तो जगह जगह पर किसान इकट्ठे हो रहे थे, ट्रॉलीज के माध्यम से, मोटरसाइकिल्स के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से दिल्ली की तरफ निकले हुए हैं। ऐसे में कई महीनों का राशन ट्रॉलीज में रखा गया है। हाँ। सोने, रहने, खाने की तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है। अब हाँ। देखना यह होगा कि तमाम बैरिकेटिंग्स जो आगे हरियाणा की सरहद में मिलेगी, क्या उन्हें तोड़ पाते हैं किसान, और तोड़ पाते हैं तो दिल्ली में जाकर किस तरह से रोका जाएगा। आपने बता दी, ये बड़ी फिक्र वाली बात है। विपिन बता रहे हैं कि महीनों का राशन इनके ट्रक में, इनकी गाड़ियों में मौजूद है और महीनों की प्लानिंग के लिए ये किसान निकले हुए हैं अपने अपने घर से, ये सोचकर कि पता नहीं कितने दिन अब सड़कों पर गुजारे जाएंगे। खाने पीने का तमाम बंदोबस्त है। लेकिन विपिन, पूरी तस्वीरें आप पैन करके दिखाइएगा। मैं चाहूंगी कि दर्शक देख पाए कि कितने की संख्या में ये किसान यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही मुझे बताइएगा, ये जो पुल जैसी जगह दिख रही है, ये कौन सा पुल है, इसके आसपास क्या है, क्या कोई गांव भी है, क्या उन गांव के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हैं, या फिर अगर यहाँ पर पुलिस आती है, यहाँ से खदेड़ने की कोशिश होती है, तो क्या ये आसपास गाँव में ही चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से अजय राणा को मैं गुजारिश करूंगा कि ये दिखाएं। ये जो पुल है, ये पंजाब और हरियाणा की सरहद है। इसे शंभू बॉर्डर कहा जाता है और पंजाब के रास्ते लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, तमाम किसान इसी रास्ते से जो है वो इस समय जो हरियाणा की तरफ जो है आगे बढ़े हैं। ये तमाम किसान पंजाब के अलग अलग इलाकों से आए हैं और जिस तरह से आपने कहा कि ये पुल जो है हरियाणा की सरहद को इस समय किसान जो है वो पार कर चुके हैं। ये बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है, इसके आगे जो है वो जा चुके हैं। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद थे, गांव वाले यहाँ पर पहुंचे हुए थे, महिलाएं भी साथ में किसानों के आई हैं जो कि खाना, लंगर व्यवस्था लगातार कर रही है। वो सामने आप देख सकते हैं, पंजाब की तरफ एक टेंट आपको दिखाई देगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जूम करके आपको दिखाए। किसान जत्थेबंदियां जो इकट्ठी हुई वो यहां पर रुकी हुई थी और उसके बाद लगातार पंजाब की ओर से जब आह्वान किया गया कि 26 तारीख को मूव करना है, तो एकाएक तमाम किसान जो है अपने ट्रॉलीज के माध्यम से यहां पर पहुंचे। मैं पूरी तस्वीर आपको पैन करके दिखाता हूं, अपने इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को दिखाता हूं कि ये जो तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी आप सड़क देख रहे हैं, इस पर आपको किसान ही नजर आएंगे, उनकी ट्रॉलीज नजर आएंगी। ऐसे में दूसरी तरफ जो है, ये दूसरी तरफ की जो तस्वीर है, ये जो है वो हरियाणा की सरहद हो गई। यहां से जब आप पार हो जाते हैं तो सारे हरियाणा जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसे में हरियाणा की सरहद में इस समय आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस कुछ यहां पर मौजूद है और लगातार स्कफल जो है वो किसानों और पुलिस के साथ जो है वो चल रहा है हल्का फुल्का। ये पहले गाड़ियां रोकने का प्रयास किया गया था, उस समय भी पुलिस को धक्के मारकर हटाया गया यहां से। दूसरी ओर आरएएफ है, आरएएफ को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जब गाड़ियां यहां से निकल रही थी, आरएएफ जरूर आगे आई थी लेकिन फिर पीछे हटी है। और ऐसे में ये जो टोल प्लाजा है, ये जो सामने आप टावर्स देख पा रहे हैं, ये जो टोल प्लाजा है, ये अंबाला जो है इसमें आप एंट्री कर जाते हैं, अंबाला की सरहद में आप एंट्री कर जाते हैं। ऐसे में ये तमाम लोग आप देख सकते हैं, चाहे किसान यूनियंस हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर यूनियन हो, आप देख सकते हैं अलग अलग जो संगठन है, अलग अलग जो संगठनों के प्रतिनिधि हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं और ना केवल प्रतिनिधि बल्कि आसपास के गांव के लोग भी यहां पर पहुंचे, स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं आप मोटरसाइकिल्स पर जो है झंडे लगाकर दिल्ली की ओर कूच। झंडों पर लिखा क्या है? आप देख सकते हैं झंडों पर लिखा क्या है? क्योंकि ये तो किसान है, किसी पार्टी से कनेक्शन होगा नहीं। झंडों पर लिखा क्या है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन है। भारतीय किसान यूनियन बड़ी किसान यूनियन मानी जाती है पूरे देश की और ऐसे में पंजाब, ना केवल पंजाब बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन का एक अलग जो है वो परचम है। ये पंजाबी में आप देख सकते हैं, मजदूरी किसान सभा पंजाब, ये भी जो है यहां पर आगे जाती हुई गाड़ियां और लगातार आप दूर से देख सकते हैं कि तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है उनमें रहने की भी व्यवस्था है, उनमें खाने पीने की भी व्यवस्था है और हाथों में झंडे लेकर, काले झंडे, लाल झंडे, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का झंडा लेकर जो है वो ये लोग तमाम दिल्ली की तरफ अब जा रहे हैं। ये पंजाब की तरफ से दिल्ली की तरफ जो है वो तमाम लोग जा रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से साफ किया गया था, मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा की ओर से भी साफ किया गया था कि
जो सख्ती के साथ पेश आया जाएगा। सख्ती जरूर दिखाई दी, लेकिन रास्ता अब खुल चुका है दिल्ली के लिए। करनाल कुरुक्षेत्र की ओर किसान आगे बढ़ चुके हैं। करनाल में भी किसानों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर भी असफल जो है कहीं ना कहीं प्रशासन नजर आया है। ऐसे में जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स तो जरूर है, लेकिन ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नाका था, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बैरिकेडिंग थी, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बॉर्डर था, क्योंकि यहीं से पंजाब के किसान हरियाणा में एंटर होंगे। और हरियाणा के किसान जिन्हें जो नेता है उनको हिरासत में तो ले लिया गया था, लेकिन किसान जत्थेबंदियों की जब बात आती है, जब भारतीय किसान यूनियन की बात आती है, तो हरियाणा में भी इसका एक अलग वर्चस्व है, एक अलग प्रतिनिधित्व यहां पर देखने को मिलता है। और ऐसे में अब हरियाणा के किसानों को जब ये पता चलेगा कि अंबाला से ये लोग क्रॉस हो चुके हैं, तो जगह जगह से किसान जो है वो और शामिल हो सकते हैं। इस जो है आप देख सकते हैं, कंबल देख सकते हैं आप यहां पर, ये तमाम व्यवस्था यहां पर की गई है। ये जो टेम्पो ट्रेवलर देख रहे हैं आप, इस पर भी सामान लदा हुआ है, क्योंकि मन बनाकर किसान यहां पर पहुंचे हैं कि महीनों में रुकना पड़े तो रुकेंगे, जहां पर रोका जाएगा वहीं पर डेरा डाल दिया जाएगा। ऐसे में और ये गाड़ियों को देखकर भी अंदाजा हो रहा है विपिन, गाड़ियों में तमाम तरीके का सामान है, जहां भी रोकेंगे वहीं पर अपना तंबू गाड़ेंगे, वहीं पर राशन की व्यवस्था है। और विपिन बता रहे हैं कि 1, 2 या 4, 5 दिन नहीं, बल्कि महीनों का राशन किसानों ने अपने साथ रखा हुआ है। और इसी राशन के साथ, अपने अधिकारों की लड़ाई के साथ किसान सड़कों पर आज हैं। और विपिन बता रहे हैं कि यहां से संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पंजाब हरियाणा दोनों के किसान अब आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि रोका वहां भी गया, बैरिकेडिंग्स वहां भी थी, लेकिन उन्हें पार करते हुए किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विपिन, नजर आप बना के रखिए।